तो आप पेशावर में कौन सी फिल्में देखते थे जिनको देख के आपको शौक पड़ा? क्योंकि उस वक्त तो कम ही आती होंगी। नहीं, पेशावर में उस वक्त पश्तो, जब मेरा बचपन था हाँ, तो पश्तो फिल्म नहीं थी। पश्तो फिल्म जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो तब यूसुफ खान शेरवानो आई। तो उससे पहले उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्में आती थी। तो मेरे वालिद साहब ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। टेलीविज़न तो था नहीं, तो वो मुझे व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड तो मुझे गोद में बिठा के वो ले जाते थे, और गोद में बिठा के तो वो हाफ टिकट होती थी छोटे बच्चों की, आधी, तो वो मुझे गोद में बिठा के तो फिल्म देखते थे। तो वहाँ से बचपन से ही वो फिल्म देखने बड़े तो उस वक्त भी क्या बदर मुनीर ही हीरो था? नहीं, उर्दू फिल्म, पश्तो फिल्म तो बनती नहीं थी। वो बाद में पश्तो फिल्म तो जब मैं जवान हुआ लड़कपन में मेरे, तब यूसुफ खान शेरवानो पहली फिल्म बनी थी कराची में बदर मुनीर की। तो वो तो बहुत बाद की। उससे पहले पंजाबी और उर्दू फिल्में आती थी, तो मुझे पंजाबी और उर्दू, लेकिन वो डब नहीं होती थी? नहीं, उन वक्त डबिंग थी ही नहीं। अच्छा। तो मैंने उर्दू और पंजाबी फिल्म से सीखी है, फिल्में देख देख के। टीवी भी फिर बाद में आया, तो टेलीविज़न जब आया तो टेलीविज़न पे उर्दू ड्रामे होते थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद टीवी जो था वो पेशावर के लोग देखते थे। पेशावर टीवी तो बहुत बाद में बना, जब 91 में जब मैंने पेशावर टीवी का पहला ही ड्रामा पश्तो का वरखिलारी, वो सीरियल भी था, वो मैंने एक पश्तो प्ले जो पहला प्ले था पेशावर टीवी का, आई एम द फर्स्ट एक्टर ऑफ पेशावर टेलीविजन, हीरो। दो यू वर रिजेक्टेड इन योर फर्स्ट ऑडिशन ओवर देयर, वो पिंडी में, पश्तो के लिए। पश्तो के, चूंकि पिंडी से होते थे, पेशावर टीवी नहीं था। पेशावर टीवी नहीं था तो हम पेशावर, सॉरी, हाँ, पेशावर टीवी नहीं बना था, तो हम पेशावर में उनका एक ऑफिस होता था, तो वहाँ पे रिहर्सल्स भी होती थी पश्तो और हिंदको ड्रामों की। तो वो जब मैं गया पश्तो ड्रामे के लिए, तो वहाँ जो प्रोड्यूसर होते थे लोकल, उन्होंने मुझे, चूँकि एज मेरी कम थी और पश्तो ड्रामों में ज़ाहिर है कि वो ज़रा मिच्योर लोग आते थे, तो भारी आवाज़ चाहिए थी। भारी आवाज़, आई वॉज वेरी स्किनी, तो उन्होंने कहा चलो बच्चा ये किधर है, उसने चलो जाओ, तो फारिग हो गया, डन। हाँ। तो आपका क्या हुआ जी? आप क्या कह रहे हैं? हम सबको शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं यार, मुझे तो ये कहते थे रफ़ी पीर का बेटा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप भी एक्टर बन जाएंगे, यू डोंट हैव इट इन यू। ठीक है जी, हम बर्दाश्त कर लेते थे। बट आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट प्ले, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट फिल्म। जो पहला प्ले जो मैंने देखा था अपनी ज़िंदगी का, वो था जूलियस सीजर, जो ओपन असलम अजहर साहब का? नहीं, हाँ। ओपन एयर थिएटर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो परफॉर्म हुआ था। ज़िया मोहिउद्दीन साहब नए नए राडा से वापस आए थे पढ़ने। ओके। तो ज़िया साहब डायरेक्टेड इट, इट वाज डन इन उर्दू, वो जो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी वो की गई थी। आई रिमेंबर नईम ताहिर साहब वाज प्लेइंग ब्रूटस, मोहसिन शिराजी वाज जूलियस सीजर, and California was played by Begum Khurshid Shahid, and Salman, my brother, played Mark Antony in that. So I still remember that play very, very vividly. Friends, Roman countrymen, for Brutus is a good man. Yeah. यही वाला? Yes, but he is an honorable man. He is an honorable man. और नईम ताहिर साहब ने सोचा होगा ना, ब्रूटस तो अच्छा आदमी है, डेमोक्रेसी के लिए उसने अपने बाप को मार दिया, या बाप टाइप फिगर को मार दिया, है ना? तो यही उनका थीसिस होगा उसमें। आपने थिएटर किया? मैंने तो बहुत थिएटर किया है, मैं लम्बरा में और ओपन एयर थिएटर, और लेकिन मैंने लाहौर में आके थिएटर किया, क्योंकि पेशावर में तो रेडियो था सिर्फ, या टीवी था बाद में। तो बेसिकली आई एम अ रेडियो आर्टिस्ट, आई एम अ ब्रॉडकास्टर। तो रेडियो का ऑडिशन ड्रामे के लिए दिया था, फिर मैंने अनाउंसमेंट भी की, फिर बहुत सारे टेलीविज़न का मैंने पिंडी से पहला प्ले किया, और पहला ड्रामा मनोहर तौफीक उसकी वो, तो मैं एक्स्ट्राज में था। और दूसरा प्ले जो मैंने किया उसमें मैं हीरो था, बदनामी दे टोए, तो हिंदको था वो। फिर पेशावर टीवी जब बना तो उसका पहला ड्रामा भी मैंने किया, आई वॉज द हीरो ऑफ द पेशावर टीवी। फिर कर्ज आ गई? नहीं, पहले तो हम टीवी में काम करना चाहते थे। टीवी एक नई चीज़ आया था, 68 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब्बा से मैं कहता था मेरा एक फ़ोन तो कर दें असलम अज़हर को, तो मुझे डांट पड़ती थी
कि मैं सिफारिश करूँगा तुम्हारी, गो, देयर इज़ अ सिस्टम, फॉलो दैट सिस्टम। फिर मैंने अपनी फैज साहब की बेटी को, वो नई बनी थी मुनीसा आपा, प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा मुनीसा आपा मैंने काम करना, मेरी ऑडिशन करवाएं किसी। मुझे अभी तक याद है उस दिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आया, तो कॉलेज के लिए तो नहीं निकला, मैंने कहा तेरी ऑडिशन है आज 11 बजे, मैं आ रही हूँ पिक करने। तो आप आई, उसने मुझे पिक किया मुनीसा आपा ने, और मुझे PTV जो पुराना जो हमारा छोटा सा था वहाँ पे एजाज साहब थे प्रोड्यूसर, रूही एजाज के मियाँ, वेरी फाइन मैन, ही कम फ्रॉम BBC। वो ऑडिशन लिया, मेरे साथ सरवत अतीक का भी ऑडिशन हुआ और रूही बानो का भी हुआ। रूही बानो वाज रिजेक्टेड एंड सरवत अतीक, रूही बानो वाज रिजेक्टेड, उसकी आवाज़ नहीं थी उस टाइम पे, शी वाज नॉट, वैसे भी शी वाज अ नर्वस स्टार्टर। हाँ मतलब, बट शी वाज अ ब्रिलियंट एक्टर, दैट डजंट मीन एनी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट डजंट मीन एनीथिंग दैट फर्स्ट टाइम अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो किसी को आपकी समझ में नहीं आई है, बिकॉज आई डोंट नो, यहाँ पे स्कूल वगैरह तो नहीं, हम भी हुए हैं, मुझे ऑडिशन में मैं भी रिजेक्ट हुआ था। आपको पता है सिल्वेस्टर स्टैलोन तकरीबन 600 ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ, माइट भी। फिर उसने जाके रॉकी का स्क्रिप्ट लिखा और उसने फिल्म बनाई अपनी, और वो हाँ होता है बहुत सारे, उसमें भी वो जो हॉलीवुड था वो कहते थे तेरा स्क्रिप्ट ले लेते हैं। हाँ, अब वो उसको नहीं ले रहे थे, $50,000 से शुरू हुए थे, एंड में $5 लाख दे रहे थे। उसने कहा नहीं, डायरेक्ट मैं खुद करूंगा, एक्ट मैं खुद करूंगा। अब फिर एक्टर बन गया। श्वार्ज़नेगर पहले रिजेक्ट हुआ, श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डर था ना। मैरिलिन मोनरो को कहते थे तुम्हारे दांत सही नहीं है। भाई मोनरो की तो मशहूर तरीन चीज़ है, टॉप स्टारडम पे जब वो जा चुकी थी, शी वाज अ बॉक्स ऑफिस इंग्रेडिएंट, सडनली शी लेफ्ट हॉलीवुड एंड केम टू न्यूयॉर्क टू एक्टर स्टूडियो, सबसे बड़ा स्कूल जो था एक्टिंग का, जो बड़े कम लोगों को लेता था। मार्लन ब्रांडो वाज फ्रॉम देयर, पॉल न्यूमन वाज फ्रॉम देयर, डस्टिन हॉफमैन वाज फ्रॉम देयर, सो शी वेंट टू लर्न द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग, शी सेड आई डू नॉट नो एक्टिंग। हाँ बिल्कुल। और फिर वही उसके दांत, उसकी स्माइल बन गई, और वही स्माइल जो था उसका पोस्टर छपा है। और ये रिजेक्शन जो है ना, ये आपको बड़ी स्ट्रेंथ देती है। जब आप रिजेक्ट कोई आपको करता है ना, बड़ी, फिर उसके बाद जो आप उसे छांड के, इफ यू आर अ थिंकिंग मैन देन यू थिंक व्हाई द हेल, ये क्यों भाई, वो ही प्रोसेस है। मतलब आजकल हम किसी लड़की को रिजेक्ट करते हो, कहती है नहीं मेरे से गलत डिमांड्स की थी, मैं नहीं मानी तो इसलिए मुझे छोड़ दिया, आजकल तो ये इल्जाम लगाते हैं। तो मतलब है वो उजरे लंग है ना। तो असल में वाकई जब बाद में मैंने सोचा, और जब एक्टर बन गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया था। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझे उस वक्त नहीं आती थी एक्टिंग। आ जाए इस पे ज़रा सीरियस एक बात कर लें। मैं वो हज़रत अली का कॉल है ना, किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुमसे पहले वाले खलीफा क्यों अच्छे, तो उनका मैं एडवाइज़र था और हमारे तुम एडवाइज़र हो, तो इसलिए। तब मैं जब आपसे पहले वाले लोगों के काम देखता हूँ, जैसे असलम अजहर साहब हैं, ये वो कि जूलियस सीजर लाइव हो रहा है TV पे, जो ना ये प्रोग्राम्स लाइव होते थे, ड्रामा भी जो था, मैंने लाइव किया हुआ ये प्ले जो मैंने जिसकी राइट, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन आपके बाद जो है हमने देखा बतदरीज एक स्टैंडर्ड जो है डाउन होता गया। एक तो वजह यह है कि शायद अदब कम हो गया, जब अदब कम हुआ तो फिर अदब भी निकल गया उसमें से। पहले देखा ना हमारी, आपको मैं बता रहा था कि आग का दरिया के मेन शायर थे जालिब साहब, ए वतन हम में तेरी शम्मा के परवाने हैं, और अब है मुबशर लुकमान। ऐसा कोई शायर आके लिख रहा है तो वो तो उसने बैठना ही है, बस वो वक्त का और वो तकाजा होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर अब ये सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों होता है? क्या चीज़? नहीं, हर चीज़ का वक्त हर जगह होता है, इवॉल्व करते हैं लोग। एवोल्यूशन जो है ना, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो, क्योंकि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और किसी के बारे में नहीं बता सकता। मैं फिल्म का शौक़ था, फिल्म अच्छी और उम्दा फिल्म कौन सी थी, वो मास्टर्स की फिल्में थी। वो इजीली अवेलेबल भी नहीं थी, क्योंकि ना सिनेमा घर में लगती थी, मतलब फिलिनी की किधर लगती थी यहाँ पे, जॉन ललूश की गुडार्ड की किधर लगती थी, किरो कुरोसावा की किधर लगती थी। हमने ढूंढ ढूंढ के इन लोगों की फिल्में देखी थी, और तब बड़ा मुश्किल होता था, बिकॉज आपके पास इंटरनेट ये कुछ 8 mm के प्रिंट मिलते थे, 8 mm के प्रिंट मिलते थे, एग्जैक्टली